Assalamu alaikum my dear students, I am your economics teacher. I hope so you all are fine. कल हमने जो पढ़ा था मेहनत की पैदावार सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नकल पजीरी और हरकत पजीरी। नकल पजीरी हरकत पजीरी बेसिकली है क्या? एक मजदूर या एक मेहनत करने वाले शख्स का जो है एक पेशे से दूसरे पेशे में मुंतकिल हो जाना, यह हमारे पास नकल पजीरी कहलाता है। नकल पजीरी की कुछ इकसाम बताई हुई। जोग्राफियाई नकल पजीरी। जोग्राफियाई नकल पजीरी क्या है? इससे मुराद एक मजदूर का बेहतर मुआवजे की खातिर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे मुंतकिल हो जाना जोग्राफियाई नकल पजीरी कहलाता है। मीन्स के एक मजदूर जो है हमारे पास, वो अगर किसी अच्छे मुआवजे के लिए किसी अच्छे सैलरी पैकेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वो जोग्राफियाई नकल पजीरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर अच्छे मुआवजे के लिए पाकिस्तान से दुबई मूव हो जाता है, ये जोग्राफियाई नकल पजीरी में आ जाता है। पेशा वराना नकल पजीरी। पेशा वराना नकल पजीरी में हमारे पास है कि एक मजदूर जो है एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे की तरफ चला जाए, वो हमारे पास पेशा वराना नकल पजीरी कहलाती है। एक प्रोफेसर का नौकरी छोड़कर कारोबार कर लेना, ये पेशा वराना नकल पजीरी है। उसकी मतवाजन नकल पजीरी किसी मजदूर का एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को अपना लेना, और मीन्स के उसकी कोई डेजिग्नेशन में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक सीट को छोड़कर दूसरी उसी सीट पर चला गया है, ये हमारे पास उसकी मतवाजन नकल पजीरी कहलाता है। अमूदी नकल पजीरी, इसे रासी नकल पजीरी भी कहा जाता है। इससे मुराद एक मजदूर का निचले दर्जे से उछले दर्जे की तरफ मुंतकिल हो जाना। मिसाल के तौर पे एक क्लर्क का तालीमी काबिलियत की बिना पर लेक्चरार बन जाना। मीन्स के प्रमोशन हो जाना, एक सीट से ऊपर वाली सीट पे एक दर्जे से ऊंचे दर्जे पर निचले दर्जे से ऊंचे दर्जे पर मूव कर जाना अमूदी नकल पजीरी कहलाता है। मौशरती नकल पजीरी का है हमारे पास, एक गरीब का बेटा जो है तालीम पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाए, ये मौशरती नकल पजीरी है। ये हमारे पास मीन्स के एक डॉक्टर का, एक मजदूर का बेटा है, उसने मेहनत की है और वो एक अच्छे शुबे पे एक अच्छे दर्जे पे आ गया है, इंजीनियर बन गया है, तो मौशरती नकल पजीरी में आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इकसाम है नकल पजीरी की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, माल्थस का नजरिया आबादी। माल्थस ने नजरिया आबादी के हवाले से एक थ्योरी पेश की है। वो ये कहते हैं कि दौरे हाज़िर में आबादी के बढ़ते हुए तूफ़ानों को कंट्रोल करने के लिए बरतानिया के एक मशहूर मईशतदान ने ये कहा था, मशहूर मईशतदान माल्थस का कहना था कि 1800 में उसने अपनी बुक एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामी एक किताब शाये की थी। माल्थस के दौर में जब इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब आया था, बहुत से अफराद बेरोज़गार हो गए थे, लोगों को मतलब बेरोज़गार कर दिया गया था और ज़्यादा मशीनों का काम शुरू हो गया था। मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली थी और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। ये सारा कुछ उसने अपनी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में कहा है माल्थस ने, मतलब पॉपुलेशन के हवाले से उसने एक थ्योरी बताई है। माल्थस के मुताबिक ये एक कुदरती अमल है कि खुराक सिलसिला में इसके 1, 2, 3 यानी कम रफ्तार से बढ़ती है, और जबकि आबादी का जो सिलसिला है सिलसिला हिंसिया 2, 4, 6 दुगना तेज़ रफ्तार से बढ़ती है। हमारी जो है मतलब खुराक का जो सिलसिला है वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से जो है बढ़ रहा होता है, लेकिन जो हमारी आबादी है वो डबल रफ्तार से बढ़ रही है, तो मतलब बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रही है। ये उसने सारा कुछ अपनी थ्योरी में बताया है। माल्थस के नजरिया आबादी के अहम नुकात, कुछ अहम नुकात देखें, उसने बताया हुआ है कि हमारी जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो मतलब खुराक का जो सिलसिला है वो मतलब एक लिमिटेड उसमें है, मतलब बहुत कम रफ्तार से बढ़ता है। कंट्रोल आगे देखें, उसने ये बताया हुआ है कि खुराक के मसाइल सिलसिला हिसाबिया 1, 2, 3, 4 यानी कम रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। वही बात जो मैंने की कि हमारा सिलसिला खुराक वाला बहुत कम रफ्तारी से बढ़ रहा है, और आबादी वाला जो सिलसिला हिंसिया के मुताबिक 2, 4, 8, 6 मतलब डबल होता जा रहा है मुसलसल। अब देखिए, आबादी और वसाइल के दरमियान तनासब कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। मीन्स के आबादी को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास एक तनासब कायम हो जाएगा, लोगों को सही से खुराक भी मुहैया होना शुरू हो जाएगी। अगर देखिए, उसने आबादी और वसाइल के दरमियान तनासब कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को कुदरती और मसनूई तरीक़ों से, मतलब आबादी को कंट्रोल करने के कोई तरीके बताया कि हम आबादी को कुदरती तरीक़ों से भी कंट्रोल कर सकते हैं और मसनूई तरीक़ों से भी कंट्रोल। कुदरती तरीके से कंट्रोल करना, जैसे हमारे पास सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, ये सारी हमारे पास कुदरती आफात हैं। इनमें भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो हमारी आबादी कंट्रोल हो जाती है और मतलब खुराक सही से मतलब एक बराबर उस पर आ जाता है कि जितनी हमारे पास खुराक मुहैया है उतनी हमारे पास आबादी भी है। मसनूई तरीका क्या है कि हम मतलब अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए मनसूबाबंदी जो है उस पर अमल किया जाए, तो हम इस तरह से भी अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसने कुछ उसके नज़रिए के कुछ अहम नुकात हैं जो उसने बताए हुए थे। आगे देखिए, हमारे पास माल्थस के नज़रिए आबादी पर तनकीद। कुछ लोगों ने उसके इस नज़रिए को गलत भी कहा है कि मीन्स के ये जो उसने बातें बताई हैं ये ठीक नहीं है, ये उसके फॉलो नहीं होती हैं
چھری پہ تاریخ ثبوت کا فقدان मीन्स के माध्यम से अपने नज़रिए को बयान करते हुए ये नतीजा अखज़ किया था कि इंसानी आबादी आइंदा 25 सालों में दुगनी हो जाएगी। ये बात उसकी ठीक है, आबादी उस तरीके से बढ़ रही है, लेकिन लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जितनी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सारा कुछ आ गया है, तो लोगों की ज़िंदगी भी बुलंद हो रही है। सिर्फ उसने ये बात की थी कि लोगों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन मतलब उसने ये नहीं कहा था कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, इसलिए ये पॉइंट उसका गलत है। हिसाबी फार्मूले का गलत होना मीन्स तो उसने कहा था कि सिलसिला हिंसिया और वसाइल सिलसिला हिंसिया उसने मीन्स के 1 2 3 4 और 4 8 6 जो बताया था, ये सिलसिले जो हैं हमारे पास लोगों ने कहा है कि ये गलत साबित है। ऐसा नहीं है कि इन हिसाब से जो है जो उसने कोई हिसाबी फार्मूला लगाया हुआ है कि उसके हिसाब से आबादी बढ़ रही है या इतनी खुराक है, ये चीज़ गलत साबित हो रही है। मायूस कन पेशन हुई, उसने एक पेशन गोई की थी कि मतलब मुसलसल इजाफे की बदौलत इंसान का मुस्तकबिल तारीख है, मगर इंसान साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ज़िंदगी के हर मतलब रास्ते पर तरक्की कर रहा है, जिससे ये नज़रिया गलत साबित है। उसने ये तो कहा था कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो रही है तो इंसान का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान साथ साथ साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत तरक्की भी कर रहा है। ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो उसने बताए हुए हैं। उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे जो उसके नज़रिए पे बेस कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ दूसरे साइंसदानों ने या लोगों ने उसकी अब इस नज़रिए के मुताबिक तनकीदी जायज़ा लिया है। उसमें बताया कि जो ये चीज़ें उसने कुछ पॉइंट जो बताए हैं ये गलत साबित हो रहे हैं। माल्थस के नज़रिया आबादी का पाकिस्तान पर इतलाक़ नहीं। पाकिस्तान में महदूद वसाइल के पेश नज़र आबादी में बदतरीज इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 2 सालों में आबादी 2 गुना हो चुकी है। उसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये हमारे पास जो वसाइल जो हैं वो महदूद हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में जो है शरह अफ़ज़ाइश ज़्यादा है पाकिस्तान में और शरह अमवात कम है। कमाने वाली आबादी का तनासब खाने वाली आबादी से कम है। ये पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि लोग आबादी में जो कमाने वाले हैं वो कम लोग हैं और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आगे तक कौमी आमदनी में कमी की वजह से फ़ीकस आमदनी बहुत कम है। पाकिस्तान में कुदरती आफात की बदौलत लोग मरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी की निस्बत खुराक की किल्लत है, लिहाजा हर साल बैरून मुल्क से खुराक मंगवानी पड़ती है। ये सारा कुछ जो है हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से उसने बताया कि आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, शरह अमवात भी कम है और लोगों के पास बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। ये माल्थस का जो नज़रिया है वो पाकिस्तानी आबादी के इतलाक़ पे मतलब उसने उसको पाकिस्तान के हवाले से भी फॉलो किया हुआ है। मज़कूरा वाला बहस से हम आसानी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि माल्थस का नज़रिया आबादी का इतलाक़ पाकिस्तान के हालात पर लागू हो रहा है। जो उसने मतलब बताया था नज़रिए के हवाले से वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी फॉलो मतलब उसके नज़रिए के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी उसका इतलाक़ होता है। ये माल्थस का नज़रिया है, इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है और इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस को याद करना है। आज के लिए इतना बहुत है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।